एक विशाल शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पहाड़ी पर एक पुराना किला था जिसे काल रात्रि किला कहा जाता था। इस किले का इतिहास सदियों पुराना था और इसकी दीवारें कई अनसुनी कहानियों का गवाह थी। लोगों का मानना था कि इस किले के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसकी वजह से कोई भी वहां लंबे समय तक ठहर नहीं पाता। इस कहानी का नायक अर्जुन था, जो एक पुरातात्विक था और पुरानी जगहों पर शोध करना उसका जुनून था। उसे काल रात्रि किले के रहस्यों के बारे में सुना था और उसने ठान लिया कि वह इस किले की सच्चाई का पता लगाएगा। लेकिन उसे चेतावनी दी गई थी कि जो भी इस किले में गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या पागल होकर लौटा। एक दिन अर्जुन ने अपनी टीम के साथ इस किले के जाने का फैसला किया। उनकी योजना थी कि किले के अंदर छिपे रहस्य का पर्दाफाश किया जाए और उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए। वह अपने कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और किले के नक्शे के साथ पूरी तैयारी करके वहां यानी कि अपने घर से निकला। किले में पहुंचते ही अर्जुन और उसकी टीम ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। किले के बाहर का माहौल समान था लेकिन जैसे उन्होंने किले के भीतर कदम रखा, हवा ठंडी और भारी हो गई। किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर जमी धूल और टूटी फूटी मूर्तियों ने वहाँ की पुरानी और डरावनी कहानियों को सही साबित कर दिया। रात होने पर टीम ने किले की मुख्य हॉल में अपना डेरा डाला। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ सिर्फ एक पुरानी इमारत है और इसके डरावने होने की बात महज अफवाहें होंगी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी दीवारों के अंदर से आती कराहें और कभी कभी हवा में किसी के फुसफुसाने की ध्वनियाँ। अर्जुन ने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब एक टीम सदस्य अचानक बेहोश हो गया और उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देने लगे, तब सभी को यकीन हो गया कि किले में कुछ असामान्य था। सभी घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने खुद को शांत रखा और तहकीकात जारी रखी। किले के अंदर एक बंद दरवाज़ा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे कभी खोला ही नहीं गया। अर्जुन ने दरवाजे के पीछे के रहस्य को जानने की ठानी और उसने दरवाजे तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहाँ एक विशाल कमरा था जिसमें सैकड़ों साल पुरानी किताबें, अजीब धातु की मूर्तियाँ और दीवारों पर कुछ अनजाने चिन्ह बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत के पास एक शिलालेख था जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने उस शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे वह समझने लगा कि यह शिलालेख उस किले के शासक राजा रणवीर के बारे में था। कहा जाता था कि राजा रणवीर एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति और अमरता की तलाश में भटक गई थी। उसने काले जादू का सहारा लिया, लेकिन वह जादू गलत तरीके से किया गया और उसके परिणाम स्वरूप राजा की आत्मा किले में कैद हो गई। अर्जुन और उसकी टीम जैसे ही ताबूत के पास पहुंचे, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। हवा में एक भारीपन था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके करीब आ रही हो। अर्जुन ने तेजी से शिलालेख के आखिरी शब्दों को पढ़ा, जो एक प्राचीन मंत्र था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ताबूत अपने आप खुल गया और एक तेज रोशनी के साथ अंदर से एक परछाई निकली। वह परछाई राजा रणवीर की आत्मा थी, जो अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। अर्जुन को समझ में आ गया था कि उन्होंने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह आत्मा अब इस दुनिया में वापस आ गई थी और वह हर हाल में अपनी खोई हुई शक्ति वापस लेना चाहती थी। अर्जुन और उसकी टीम ने आत्मा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन ने अंत में फैसला किया कि उसे उसी ताबूत में बंद करना ही एकमात्र तरीका है। उसने शिलालेख से मिले ज्ञान का उपयोग किया और राजा की आत्मा को वापस ताबूत में बंद करने के लिए प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और ज्ञान के कारण राजा की आत्मा को फिर से ताबूत में कैद कर दिया गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अर्जुन ने ताबूत को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और किले की सारी जानकारी दुनिया से छिपा ली। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि राजा रणवीर की आत्मा अभी भी ताबूत के अंदर कैद है और अगर कभी वह फिर से आज़ाद हुई तो अकाल्पनिक तबाही ला सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी काल्पनिक है और इसे दिल पे मत लीजिएगा। ये कहानी केवल खुद से मनगढ़ंत की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।